हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग इसमें संख्याओं को देख लेते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 54 दिए हुए हैं, फिर 41 दिए हुए हैं और यहाँ 32 दिए हुए हैं। प्रश्न के अनुसार 54 का संबंध 41 से है, तो 32 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस 5 का हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 5 का 25 हो जाएगा, 50 25, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 25 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 41 हो जाएगा। देखिए यहाँ 41 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। यही 13 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 13 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 13 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 29 है, ऑप्शन बी में 13 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है तथा 425 बराबर 7 हो तो 217 बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 8 में 4 से क्या कर देना है, इस 8 में 4 से भाग कर देना है। तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इस 1 को क्या कर देंगे, इस 2 में जोड़ देंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा जी, 2 1 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 और 3 को आपस में भाग दे देंगे। दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 में इस 3 को जोड़ देंगे। इस 3 को क्या कर देंगे जी, इस 2 में जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाता है। देखिए यहाँ 5 दिए हुए। उसी प्रकार से सेम हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 और 2 में आपस में भाग कर देंगे। मतलब 4 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस 5 को इसी 2 में जोड़ देंगे। इस 2 में 5 को जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए 7 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, 2 में 1 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे जी, 2 में 1 से भाग दे देंगे तो 2 इकाई कितना हो जाएगा जी, 2 इकाई 2 हो जाएगा। इस 2 में इस 7 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 में इस 7 को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब दोनों को जोड़ करके देखिए, 7 2 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। यही 9 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 9 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि क्या दिए हुए है, ए और बी भाई है। ए और बी क्या है जी, दोनों आपस में भाई है। तो इसको हम लोग प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। मेल को प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। फिर आगे देखिए सी और डी बहने हैं। तो यहाँ जो है अभी सी और डी क्लियर नहीं, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। आगे देखिए ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र का भी कोई लेटर नहीं दिए हुए, तो इसको हम लोग खाली स्थान छोड़ देंगे। ए का पुत्र किसका है जी, डी का भाई है। तो हम लोग यहाँ डी लिख देते हैं, डी का भाई। ए के पुत्र को हम लोग यहाँ प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। अब जो है यहाँ डी क्लियर हो गया है, तो हम लोग इस सी और डी को देख लेते हैं। सी और डी जो है आपस में क्या है जी, दोनों बहने हैं। ये डी और सी क्या हो गया जी, दोनों बहने हैं। हम लोग इसको माइनस से सांकेतिक कर देते हैं, डी को भी और सी को भी। अब आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है। मतलब ये जो है सी के लिए बी जो है क्या लगेगा, तो पिता के भाई क्या लगेगा, पिता के भाई चाचा लगेगा। तो बी जो है सी के लिए चाचा लगेगा। तो इसका राइट आंसर चाचा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में चाचा दिए हुए हैं।
तो ऑप्शन डी में चाचा दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ सही समय क्या था। यहाँ प्रश्न में दिए हुए है कि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एक घड़ी में 1:30 हो रहे हों तो उस समय सही समय क्या रहा होगा। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या किया जाता है जी, 12 बजे में से जो प्रश्न में समय दिया हो रहता है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 12 बजे को हम लोग किस रूप में लिखेंगे जी, 11:60 के रूप में लिखते हैं। 11:60 के रूप में लिखते हैं, ये भी 12 बज गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, प्रश्न में जो समय दिया हुआ रहेगा 1:30 दिए हुए है, इसको हम लोग घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो चलिए इस 12 बजे में से 1:30 हम लोग माइनस कर देते हैं। अब यहाँ 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 3, 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब सही समय क्या हो रहा है जी, सही समय जो है उस समय था 10:30। यही 10:30 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10:30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6:30, फिर ऑप्शन बी में 2:30, ऑप्शन सी में 4:30 दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में 10:30 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि संडे बराबर 18 है, मानसून बराबर 21 है, ईयर बराबर 12 है तो थर्सडे बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या किया जाता है जी, इसमें जो है संडे में जितने लेटर्स दिए हुए उसको हम लोग पहले उसको सभी को गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। संडे में टोटल लेटर्स कितना है, 6 है, तो हम लोग यहाँ 6 लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि 18 आ जाएगा, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×3 18 आ जाएगा। देखिए 18 दिए हुए। उसी तरह से हम लोग मानसून में भी जितने लेटर्स है उसको हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मानसून में 7 लेटर्स है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि संडे में जब हम लोग गिने हैं तो 6 आया है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7×3 21 हो जाएगा। देखिए 21 दिए हुए। उसी प्रकार से ईयर के भी सभी लेटर्स को हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ 4 लेटर आया, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 दिए हुए। अब सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, थर्सडे के भी सभी लेटर्स को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर्स कितना हुए, 8 हुए। इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हम लोगों को 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो 8×3 24 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 24 हो जाता है। यही 24 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 26 है, ऑप्शन बी में 42 है, ऑप्शन सी में 28 है, ऑप्शन डी में 24 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ प्रश्न में क्या क्या शब्द दिए हुए हैं, 1 में महाविद्यालय दिए हुए हैं, 2 में शिशु दिए हुए हैं, 3 में बच्चा दिए हुए हैं, 4 में विद्यालय दिए हुए हैं और 5 में युवा दिए हुए हैं। इन्हीं सभी शब्दों को क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर देना है, सजा देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, शिशु हो जाएगा। शिशु का क्रमांक कितना है, शिशु का क्रमांक 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। अब शिशु क्या हो जाएगा जी, शिशु के बाद जो है बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा का क्रमांक कितना है, बच्चा का क्रमांक 3 दिए हुए हैं, तो इस 3 को हम लोग 2 के बाद यहाँ लिख देंगे। अब जो है बच्चा जो है क्या हो जाएगा जी, उसके बाद जो है बढ़ कर के धीरे धीरे वो विद्यालय जाना शुरू हो जाएगा। तो विद्यालय का क्रमांक कितना दिए हुए, विद्यालय का क्रमांक 4 दिए हुए, तो हम लोग 3 के बाद 4 लिख देंगे। अब ये जो बच्चा जो है विद्यालय जाना शुरू कर देगा, उसके बाद वो धीरे धीरे युवा हो जाएगा। तो युवा का देखिए क्रमांक कहाँ दिए हुए हैं, तो युवा का क्रमांक यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो हम लोग युवा का क्रमांक यहाँ 5 लिख देते हैं 4 के बाद। अब युवा जो है ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये कहाँ जाना शुरू करेगा, महाविद्यालय जाना शुरू करेगा। तो महाविद्यालय का क्रमांक कितना है, महाविद्यालय का क्रमांक 1 दिए हुए है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 के बाद 1 लिख देंगे। यहाँ क्रमांक क्या आया जी, 2 3 4 5 1 आया, यही जो है क्रमांक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 2, 3, 4, 5, 1 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 2, 3, 4, 5, 1 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे मिसिंग नंबर है। इसका मतलब है कि इस 19 और 16 को कुछ करके हम लोगों को यहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 17 और 12 को कुछ करके यहाँ 25 लाए हुए हैं। तो 17 और 12 को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 25 आ जाएगा। अगर 17 और 12 में दोनों में अगर डिफरेंट देखेंगे तो कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। मतलब अगर 17 में से हम लोग 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 25 दिए हुए, तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे जी, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 गुने 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ 25 आ गया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से 11 और 13 में दोनों में डिफरेंट देखेंगे। 11 और 13 में कितने का डिफरेंट है जी, 11 और 13 में देखेंगे तो 2 का डिफरेंट है। अगर 13 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अब इस 2 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 2 गुने, चलिए यहाँ 2 अच्छा से लिख देते हैं, 2 गुने 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग 19 और 16 में डिफरेंट देखेंगे। अगर 19 में अगर 16 हम लोग माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 3 का डिफरेंट है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 में भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। यही 9 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आएगा, यही 9 इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 9 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 17 और 12 में डिफरेंट देखे हुए, मतलब 17 में से 12 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया जी, 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कर दिया तो इस प्रकार से यहाँ 25 आ गया। उसी प्रकार से इस 11 और 13 में डिफरेंट देखें तो अगर 13 में से हम लोग 11 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ स्क्वायर कर दिया तो 2 दूनी यहाँ 4 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग ने देखा यहाँ 19 और 16 में डिफरेंट देखे तो 19 और 16 में कितने का डिफरेंट है, 3 का है। अगर 19 में से हम लोग 16 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। इस 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 तिहाई 9 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 9 हो गया। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, कथन 1 में क्या दिए हुए, कुछ गिलास चम्मच है। फिर कथन 2 में देखिए सभी चम्मच जग है। इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, वेन आरेख द्वारा इसको बनाएंगे। वेन आरेख द्वारा बनाने से प्रश्न जो है सेकंडों में हल हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, कथन 1 में दिए हुए कि कुछ गिलास जो है चम्मच, कुछ गिलास, हम लोग यहाँ गिलास लिख लेते हैं। ये कुछ गिलास जो है क्या है जी, चम्मच है। तो चम्मच का सर्कल हम लोग यहाँ से यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं जी, चम्मच लिख लेते हैं। अब आगे कथन 2 में देखिए सभी चम्मच जग है। ये सभी चम्मच जो है क्या है जी, सभी चम्मच जग है। अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष 1 में दिए हुए कि सभी जग गिलास है। सभी जग यहाँ गिलास नहीं हो सकता है, तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ चम्मच जग है, तो यहाँ कुछ चम्मच जो है जग होगा, तो निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ केवल निष्कर्ष 2 ही सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 सही दिए हुए। तो ऑप्शन ए में दिए हुए केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि अंबर बराबर 27 है और ब्राउन बराबर 14 है तो ग्रीन बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ अंबर में जितने लेटर्स दिए हुए हैं सबका हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो चलिए एक एक करके नंबरिंग करते हैं। ए का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, ए का नंबरिंग 1 हो जाता है। फिर एम का नंबरिंग कितना होगा, एम का 13 हो जाएगा। और फिर बी का नंबरिंग 2 हो जाता है। फिर ई का नंबरिंग करेंगे तो ई का 5 हो जाएगा। और आर का कितना हो जाएगा जी, आर का 18 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे जी, इन सभी संख्याओं को हम लोग 18 सही से लिख देते हैं यहाँ।
इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे जी, अब आपस में जोड़ देंगे। 1 को, 13 को, उसके बाद 2 को, 5 को और 18 को, सभी को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है जी, 39 आ जाता है। कितना आता है, 39 आता है। लेकिन यहाँ तो 27 दिए हुए, तो इस 39 को क्या कर दिया जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों संख्याओं को, मतलब 3 गुने 9 कर दिया। तो 3 गुने जब हम लोग 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, नतीजा 27 आ जाएगा। यही 27 जो है यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस ब्राउन का एक एक लेटर का हम लोग नंबरिंग कर देंगे। पहले हम लोग बी का नंबरिंग करते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा जी, इस बी का नंबरिंग 2 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा जी, बी का नंबरिंग 2 हो जाएगा। फिर आर का हम लोग नंबरिंग करेंगे तो आर का 18 हो जाता है। आर का कितना होता है जी, 18 होता है। ओ का नंबरिंग कितना हो जाएगा, ओ का 15 होता है। अब फिर हम लोग डब्लू का नंबरिंग करेंगे तो डब्लू का 23 हो जाता है। और एन का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, एन का 14 हो जाता है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे जी, सभी को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आता है, जोड़ करके देखने के बाद यहाँ 72 आता है। कितना आता है जी, 72 आता है। अब इस 72 को क्या किया जी, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 गुने 2 कर दिया। 7 दूनी कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यही 14 जो है यहाँ दिए हुए है, देखिए यहाँ 14 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस ग्रीन का सभी लेटर्स का एक एक करके नंबरिंग कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन का यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। जी का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, इस जी का नंबरिंग जो है 7 हो जाएगा। कितना होता है, जी का 7 होता है। आर का नंबरिंग करेंगे तो आर का 18 हो जाएगा। फिर ई का कितना होता है, यहाँ डबल ही दिए हुए, तो ई का नंबरिंग 5 हो जाता है, तो यहाँ डबल 5 हो जाएगा। एन का नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो एन का 14 हो जाता है। अब सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जी, सभी संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आता है जी, जोड़ने के बाद 49 आता है। कितना आता है, 49 आता है। इस 49 को आपस में क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 गुने 9 कर दिया। तो 9 चौके कितना हो जाएगा जी, 9 चौके 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 28 है, ऑप्शन बी में 36 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि 20 + 15 = 24 है और 64 + 13 = 42 है तो 11 + 28 = क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, यहाँ 20 दिए हुए ना, इस दोनों को 0 और 2 को आपस में जोड़ देना है, मतलब 2 और 0 को आपस में जोड़ देना है। फिर यहाँ 15 दिए हुए, इस 15 को 1 और 5 को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 2 और 0 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 और 5 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया। कितना हो गया जी, 6 2 8 हो गया। अब यहाँ तो 24 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 3 कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 64 को आपस में जोड़ देंगे, इस 13 को आपस में जोड़ देंगे। 6 और 4 को जब हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। प्लस 1 और 3 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। कितना आया, 14 आ गया। इस 14 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 14 में भी हम लोगों को 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ जब 8 आया तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ 14 आया तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 तो कितना हो जाएगा जी, 42 हो जाएगा। देखिए यहाँ 42 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 को आपस में जोड़ देंगे और इस 28 को आपस में जोड़ देंगे। तो 11 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 1 1 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब इस 2 और 10 को जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा। इस 12 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पहले जब हम लोगों को जोड़ करके 8 आया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए। फिर बाद में जोड़ करके 14 आया तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ जोड़ करके 12 आया तो यहाँ भी हम लोगों को कितना करना होगा जी, 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 तिहाई कितना हो जाता है जी, 12 तिहाई 36 हो जाता है। यही 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 31 है, ऑप्शन बी में 34 है, ऑप्शन सी में 33 है, ऑप्शन डी में 36 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।